हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। और अभी हूँ मैं अपनी किचन में। इवनिंग का है टाइम, हो रहे होंगे 7:30-8 बज रहे हैं। एंड मैं अपना डिनर वगैरह सब कुछ प्रिपेयर कर चुकी हूँ एंड बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ डिनर से। एंड अब मैं कर रही हूँ तैयारियाँ कल की। कल है बसौड़ा पूजन। हम होली के बाद बसौड़ा पूजते हैं, तो उसमें हमें शीतला माता की पूजा करते हैं हम। और ये बेसिकली जो पूजन हम करते हैं ये अपने बच्चों के लिए करते हैं कि हमारे बच्चे हर बुरी बला से प्रोटेक्टेड रहें, सुरक्षित रहें। तो ये पूजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बल्कि कितनी बार ऐसा होता है कि अगर आप भूल जाएं इस पूजन को करना और आपको बाय चांस याद आ जाए उस दिन, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों के नाम से कुछ पैसे उठा के रख सकते हैं और वो आप मंदिर में दे सकते हैं। लेकिन करना इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हमें ये पूजन करना चाहिए। और इसकी जो प्रेप्स होती हैं वो पहले दिन होती हैं, क्योंकि इसमें बासी जो खाना होता है ना उसका भोग लगाते हैं हम माँ को। तो बस अभी मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशंस कर रही थी। तो पहले बनाऊंगी मैं पूरियाँ। मुझे बनानी है 25 पूरी पूजन के लिए। और मुझे बनाने हैं 25 पूड़े पूजन के लिए। और बाकी थोड़े से पूड़े मैं हम लोगों के लिए, घर के लिए, घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए खाने के लिए बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी पूड़े ना बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो पूड़े जनरली मैं आज के दिन बनाती हूँ बसौड़ा पूजने के लिए, और एक मैं बनाती हूँ करवा चौथ पर। तो जो पूड़े मैं आज बना रही हूँ ना, ऐसे तो मैंने अपनी मदर को बनाते हुए देखा, तो मैं वैसे बनाती हूँ। और करवा चौथ पर जो पूड़े मैं बनाती हूँ वो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बनाते हुए देखा, तो मैंने उनका देख देख कर सीखा। मतलब मुझे सिखाया किसी ने नहीं कुछ भी। मेरी मदर ने भी मुझे नहीं कुछ भी कभी सिखाया, ना मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कुछ सिखाया। मैं देख देख कर सीख लेती हूँ कि वो लोग कैसे बनाते हैं, और देख देख कर मैं सीख लेती हूँ, फिर बनाने की कोशिश करती हूँ। एक बार नहीं तो 5 बार बनाएंगे तो अच्छा बनता ही है। तो लिटरली मेरे पूड़े आज के टाइम में बहुत अच्छे बनते हैं, बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस थोड़े से घर के लिए बनाऊंगी, और बाकी 25 पूड़े हमें रखने होते हैं पूजन में, वो बनाऊंगी मैं। तो अभी मैंने फ्लोर नीट कर लिया था, आटा नीट कर लिया था थोड़ा सा नमक लगा के। तो बस अभी थोड़ा सा इतना ग्राउंडनट ऑयल मैंने सेरेमिक की कढ़ाई में रख दिया है गर्म होने के लिए। तो इतना मेरा तेल गर्म हो रहा है, इतना मैं थोड़ी सी ना लोइयाँ बनाई हैं जो मैंने, उनसे पूरियाँ बेल बेल कर ना रख लेती हूँ। यहाँ पर ट्रे वगैरह रख लेती हूँ, 1-2 प्लेट्स रख लेती हूँ। मेरी आदत है थोड़ा इस तरह से ना पूरी बना बना के रख लेती हूँ। तो फिर क्या होता है कि एक एक पूरी आप बेलते रहो, बनाते रहो, उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम मैं एक भी मिनट का वेस्ट करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ। क्योंकि देखिए हेल्थ का कुछ पता नहीं होता, कब पेन स्टार्ट हो जाए बॉडी में, कब बिल्कुल डिजी फील होने लग जाएगा, फिर खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा भी मुझे आराम है ना, तो उस वक्त को मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लूँ। तो इतना तेल गरम हुआ, मैंने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करा। मैंने फटाफट लोइयों से पूरियाँ बेल ली, एंड अब एक एक करके मैं फटाफट बना लूँगी। बल्कि थोड़ी सी डिसएडवांटेज है मेरे साथ, वो ये है, वैसे तो मेरे पास एक बड़ी कढ़ाई भी है एल्युमिनियम की, बट मैंने बताया था ना एल्युमिनियम यूज़ करना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। वो मैंने सिर्फ कढ़ाई इमरजेंसी की वजह से रखी कि कभी मुझे घी वगैरह निकालना होता है, बटर मीन्स लाइक क्रीम चर्न करनी होती है, तो उसके लिए मैंने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है कि मुझे मंथ में 2 बार वो नीडेड होती है। अदरवाइज़ मैं अपनी सैरेमिक में ही सारे काम करती हूँ, या स्टील की कढ़ाई में करती हूँ। तो बस डीप फ्राइंग के लिए तो मैं जनरली सैरेमिक की ही कढ़ाई यूज़ करती हूँ। तो लेकिन ना इसमें जैसे अब एक एक पूरी बना पा रहे हैं हम, तो ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। कम से कम अगर बड़ी कढ़ाई होती मेरे पास सैरेमिक की, तो उसमें इकट्ठा 3 पूरियाँ कम से कम मैं बना लेती। तो मेरी प्लानिंग्स में, फ्यूचर प्लानिंग्स में ये भी है कि ऑल्दो मेरे पास स्टील की भी कढ़ाई है, एक अच्छी ब्रांड की, विनोद ब्रांड के मैंने स्टील के सारे बर्तन खरीदे थे अभी 1 साल पहले दीपावली पर, एंड इस साल भी सैरेमिक के लिए। बट मेरा मन है कि जैसे सैरेमिक की कढ़ाई आग नहीं पकड़ती है, ये इसमें एक एडवांटेज होती है। तो ये थोड़े छोटे साइज़ की है। मैंने इस धनतेरस पे कोशिश मेरी रहेगी मुझे सैरेमिक की थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई लेनी है, सो डैट पूरी वगैरह जब हम बना रहे हैं ना, तो एक एक पूरी बनती है, इसमें तो बड़ा टाइम लगता है। उसमें बड़ी कढ़ाई होगी तो ज़्यादा पूरियाँ हम एक टाइम में बना पाएंगे।
तो गाइस मैंने बताया था ना, मैंने इस धनतेरस पे सेरेमिक की कढ़ाई एंड कास्ट आयरन का तवा लिया था। कास्ट आयरन का तवा भी मेरा इतना अच्छा निकला कि उस पर डोसा क्या, उत्पम क्या, हर चीज़, रोटी भी इस पर 3-3 बना लेती हूँ मैं। बहुत फास्ट मेरा काम होता है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने इस डिसीशन को लेकर, जो कि मैंने कास्ट आयरन का तवा एंड सेरेमिक की कढ़ाई लेने में अपना मनी स्पेंड किया। एंड सेटिस्फेक्शन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसका मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। अगर मुझे कहीं, चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे कोई चीज़ हो, अगर मुझे कहीं सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर वहाँ मनी भी खर्च करना पड़े और है मेरे पास, तो मैं खर्च कर लेती हूँ। तो बस अभी मैं पूरियाँ बना रही थी, तो 25 पूरियाँ तो बना कर रखूँगी मैं बसौड़ा पूजन के लिए, और बाकी थोड़ी बहुत मतलब पूरियाँ मैं सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए, हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बना के रखूँगी। क्योंकि कहते हैं कल के दिन जब तक बसौड़ा नहीं पूजता तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए हम गैस लाइट ना करें, हम कुछ भी गरम ना खाएं, और पूजन होने के बाद ही हम कुछ खा सकते हैं गरम। तो हम कोशिश करें हम ठंडा ही लें, या हम पहले दिन पूरी या सब्जी वगैरह बना कर रख लें। तो मैंने डिनर में आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाई है, सो डैट कल वो ब्रेकफास्ट में भी यूज़ हो जाएगी। एंड पूरियाँ मैं बनाकर रख लूँगी एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस अभी यही मेरा चल रहा था। पूरियाँ तो मैंने बना ली है, अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट बस मेरा पूड़े बन जाएं। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ आटा। बहुत जल्दी फटाफट बनते हैं एंड बहुत टेस्टी लगते हैं। आप बताइए किस किस को पूड़े खाने अच्छे लगते हैं। बल्कि कुछ लोग तो वट सावित्री के पूजन में भी पूड़े बनाते हैं, मीठे पूड़े, और लेकिन हम नहीं बनाते। मैं उस दिन पूरी ही बनाती हूँ, पूरी और खीर से मैं भोग लगाती हूँ। तो अभी मैंने लिया 3 कटोरी आटा, और इसमें डाल रही हूँ मैं अराउंड 2 कटोरी चीनी, और बस 2 कटोरी चीनी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो गुड़ भी ले सकते हैं, गुड़ से भी बनते हैं बहुत अच्छे, लेकिन मैंने लिए चीनी क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी वाला काम करना है और फटाफट करना है। बस मुझे थोड़ी सी चीनी और मिला ली, क्योंकि अगर पूड़े थोड़े फीके फीके रह जाए ना तो मज़ा नहीं आता खाने में। अच्छा मीठा उनमें होना चाहिए। जितना अच्छा मीठा होगा उतना टेस्टी बनते हैं। तो अच्छे से चीनी को करा मिक्स, एंड अभी बस इसके अंदर मैं थोड़ी सी ना मस्क मेलन की सीड्स, ये देखिए खरबूजे की गिरी, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये भी मेरे को मॉम अपने आप ही हर साल दे देती थी, मैं उनको दे देती थी। सब मस्क मेलन की सीड्स सारी मेड से साफ़ करा कर वो सारी पील कर 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 मुझे दे देती थी। तो बहुत आराम था मुझे। और कितनी सारी तो अराउंड 3-4 किलो 5 किलो मेरे पास रखी हुई थी ये ड्राई फ्रूट्स, और ये मस्क मेलन की सीड्स वगैरह कुछ हमें पंजीरी वगैरह बनानी होती है उसमें ही काम आते, तो मेरे तब से वही चल रही हैं। बट अब जैसे मस्क मेलन आ रहे थे तो कौन कौन ही उन्हें साफ़ करेगा और कौन ही उनको पील करेगा, ये सोच के मैंने तो सारी थ्रो कर देती हूँ अब। तो बस मेरे पास कुछ क्वांटिटी स्टोर्ड थी अभी भी, तो बस वो मैंने अपने यूज़ कर ली। अब देखते हैं जब ये ख़त्म होगी तो मार्केट से ही परचेज़ करेंगे। तो थोड़ी सी मैंने इसमें मस्क मेलन यानी खरबूजे की गिरी डाली है, चीनी डाली है। चीनी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, जैसे 3 कटोरी आटा लिया है तो आप 3 कटोरी चीनी डालिए, और थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि मैंने बताया ना अच्छा मीठा इसमें डालना होता है। अब मैंने थोड़ा पानी डालकर एक स्टिकी पेस्ट बना लिया है। स्टिकी सा पेस्ट बनाना है हमें, क्योंकि हमें जब पूड़े उतारेंगे ना तो वो थोड़ा रहना चाहिए, बहना नहीं चाहिए। तो बस अभी तेल गर्म हो चुका है, अब मैं स्टार्ट करूँगी पूड़े उतारना है इसके अंदर। तो गाइस इस तरह से मैं बसौड़ा पूजन के लिए पूड़े प्रिपेयर करती हूँ, छोटे छोटे बनाती हूँ। और करवा चौथ पर जो पूड़े मैं बनाती हूँ ना, मैं वो भी एक व्लॉग, वैसे तो करवा चौथ पर ही स्पेशली शूट होगा, बट वैसे मैं बता देती हूँ। उसमें एक चीज़ डिफरेंस ये होता है कि उसमें मैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, गोला भी कस के डालती हूँ मैं, और थोड़े बड़े बनाती हूँ। ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें मैं काफ़ी बड़े बड़े पूड़े बनाती हूँ। तो बस अभी मैं पूड़े बना रही थी, पहले बनाऊंगी थोड़े से पूजन के लिए और फिर थोड़े से एक्स्ट्रा घर के लिए। तो इस तरह से गाइस मेरी ये पहले दिन की प्रिपरेशन होती है। जब मैंने फ्लोर नीट करा था तो उसमें से पहले मैंने एक लोई अलग रख दी थी उठा के, क्योंकि कल के दिन जब हम बसौड़ा पूजन करेंगे तो उसमें आटे का एक दीपक रखेंगे और उसमें देसी घी की बाती लगा कर रखेंगे, एंड उसको हमें लाइट नहीं करना होता, बस ऐसे ही हमें दीपक रखना होता है। क्योंकि कहते हैं शीतला माता यानी ठंडी माता, तो कुछ भी इसमें आग का,
लाइटिंग का, कुछ मैच स्टिक का, हमें किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना होता है इस पूजन में। एक आटे का दीपक देसी घी की बाती लगाकर हम माता के आगे रखेंगे। तो बस मैंने उसके लिए भी थोड़ी सी एक लोई अलग रख दी है। एंड मैं जब भी रेफ्रिजरेटर में कुछ भी इस तरह से पूजा का या नवरात्रि में व्रत का कुछ भी सामान स्टोर करती हूँ तो थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, फिर स्टोर कर लेती हूँ। तो ये मेरी प्रिपरेशंस हो जाएंगी पूजन की भी एंड सुबह के ब्रेकफास्ट की भी। तो आप बताइए, आप लोग सब कब कर रहे हैं, बसौड़ा कब पूज रहे हैं? हम लोग तो 21 को यानी फ्राइडे को हम लोग बसौड़ा पूजन करेंगे। तो वैसे तो जनरली ये होता है, मैं तो नेट पर ही देख लेती हूँ, बट इस बार तो इत्तेफाक ऐसा हो गया कि मैं थोड़ा सा एल्डर्स के साथ खड़ी थी तो वो लोग बातें कर रहे थे कि कब करेंगे कब करेंगे, तो मैंने भी सुन लिया कि वो लोग बोल रहे थे सब 21 तारीख को, क्योंकि कुछ श्राद्ध का पिछले साल इस तरह से हुआ था कि नेट पर वैसे तो सही होता है, मैंने नेट पर देख कर अपनी मदर इन लॉ का, लेट मदर इन लॉ का श्राद्ध प्लान कर लिया था, सारी प्रिपरेशंस कर ली थी, खाना वाना। फिर उसी दिन जब खाना बन गया था तब पता चला कि आज का नहीं कल का है। तो वो कुछ हो गया था इस तरह से कि लाइक होता है ना कई बार, कोई क्या बोलते हैं उसे, कुछ तिथि विथि का कुछ हो जाता है कि आज के दिन आधे दिन है कल से है, तो इसलिए ना थोड़ा सा ये रहता ही है कि बड़ों से भी थोड़ा गाइडेंस ले ली जाए इन चीज़ों की। नेट पर तो सब कुछ अवेलेबल है ही आजकल, जिससे हम लोगों को बहुत कन्वीनियंस होता है, बट अगर बड़ों से भी पता चल जाए कि कब कर रहे हैं किस दिन कर रहे हैं तो एक अच्छा लगता है। बड़े किस लिए होते हैं, इसीलिए ही होते हैं। तो बस अभी मेरी सारी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं, कल के पूजन के लिए बस पूड़े बनाने रह रहे हैं, वो मैं अपना बना रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा क्योंकि मीडियम आंच, थोड़ा सा लो तो नहीं, मीडियम फ्लेम पर हमें पूड़े बनाने होते हैं, वरना ये जल जाएंगे। और थोड़ा सा ये भी रहता है क्योंकि चीनी के होते हैं तो हमें चलाते रहना है इनको, वरना थोड़ा सा चिपकने का डर लगता है कि ये चिपक ना जाए। तो बस गाइस, अभी मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करा था कि मेरा कारपेंटर का वर्क भी घर में स्टार्ट होने वाला है एंड बसौड़ा पूजन है, फिर नवरात्रि शुरू है, तो एक बिज़ी रूटीन, ओवर बिज़ी रूटीन बहुत हो जाएगा। मेरी कोशिश है मैं कारपेंटर्स को एंड देन पेंटर्स को उससे पहले ही बुला लूँ सो डैट मेरा कारपेंटर का वर्क फिनिश हो जाए। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने आगे की तरफ पूरा प्लाई बोर्ड लगाकर और किस तरह से फिक्सिंग करी, क्योंकि जो मेरी ड्रॉर्स थी ना वो ज़्यादा गहरी थी एंड काउंटर टॉप मेरा बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं था, तो इसलिए उन्हें बैलेंस करने के लिए प्लाई बोर्ड की नीड पड़ी। तो उन्होंने प्लाई बोर्ड की हेल्प से इस तरह से एडजस्टमेंट करा कि काउंटर टॉप को एक्सटेंड करा एंड उस पर पूरा वाइट प्लाई प्लेन माइका जो होती है वो लगाई है। एंड आप देख सकते हैं मेरी एक ड्रॉर जो निकली थी वो तो उन्होंने फिक्स भी कर दिया है। तो बस आज सेकेंड डे है और इन्होंने एक ड्रॉर मेरी फ़िक्स भी कर दी है, 3 ड्रॉर्स मेरी अभी बाकी हैं और अभी इनका 1-2 दिन का काम और है, तो बस वो चलता रहेगा। ये लोग चले जाते हैं, थोड़ा सा एक बार ब्रूमिंग कर कर उसके बाद मेरी मेड आती है, फिर वो अच्छे से पूरा क्लीन कर देती है किचन को, क्योंकि मेरी कोशिश, ये लोग तो बोलते हैं यहीं रखा रहने दो, बर्तनों का स्टैंड यहीं सब कुछ रहने दो, ऐसे नहीं होता ना गाइस। जब हम घर में रहते रहते कुछ काम कराते हैं ना तो एक हमें थोड़ा पेन्स लेने ही पड़ते हैं कि ये लोग जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद अच्छे से क्लीनिंग करो एंड फिर अपना वापस सारा सामान डस्ट कर कर शिफ्ट कर कर प्रॉपर क्लीनिंग कर कर किचन की उसमें बनाओ। क्योंकि अब मैं ना देखिए, जब किचन एक्सपेंशन हुआ था तो मैंने पूरी किचन ही शिफ्ट कर ली थी बेडरूम में, मुझे एक्साइटमेंट था, बट मैंने बताया था ना अर्लियर के ब्लॉग्स में, फेब के मंथ से मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। ऑल्दो मैं मेडिसिन तो नहीं ले रही, बट मुझे बॉडी की वीकनेस बिल्कुल जा नहीं रही, कभी भी चक्कर आ जाते हैं, तो इतना ना वर्क होता नहीं है मुझसे, बट बस ये है कि मैं कर रही हूँ सारे काम ज़रूरी जो होते हैं, चाहे कैसे भी करती हूँ। और अगर बिल्कुल ही मेरी हिम्मत नहीं होती बसौड़ा पूजन करने की तो फिर मैं पैसे ही उठा कर रखती बच्चों के नाम के, बट हर चीज़ का सब्सटीट्यूट होता है, मैं मिस कुछ नहीं करती, करती सब कुछ हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना किसी के कहने से नहीं होती, इनमें हर चीज़ों में ना ये सोच के करना चाहिए कि अपने घर की शुभ होती है और हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है, तो हमें करना है। क्योंकि मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अब जैसे बसौड़ा पूजन होता है तो इसमें हम पार्वती माता की पूजा करते हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हम मांगते हैं। इसी तरह से
अहोई अष्टमी होती है। अहोई का जो व्रत होता है वैसे कहते हैं बेटे के लिए किया जाता है, बट मैं ये मानती हूँ कि ये बच्चों के लिए ही होता है, तो मैं तो अपने दोनों बच्चों के लिए ही रखती हूँ इस व्रत को। तो एक बार हुआ था कि अहोई के व्रत वाले दिन मैं जब जॉब करती थी तो मैंने गलती से बिस्किट खा लिया था। जॉब पर थी मैं, तो मैंने गलती से बिस्किट खा लिया था शाम के टाइम। मैंने इधर क्या हुआ, घर पर मेरा 1.5 साल का छोटा बेटा, तो वो गेट खुला रह गया तो वो बाहर निकल गया गेट से, और उसका ना अंगूठा पूरा पैर का, उसके ऊपर से कोई व्हीकल चढ़ के निकल गया, तो पूरा पैर का अंगूठा उसका नेल उतर गया था। तो इसलिए ना अब देखिए कनेक्ट क्यों ना करूं, मैं उस दिन हुई अष्टमी थी उस दिन, और मैंने बिस्किट खा लिया। तो इसलिए कहते हैं ये पार्वती माता के जो व्रत होते हैं ना, ये आपको बहुत सिंसियरली करने होते हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई भी भूल चूक गलती इसमें होती है तो जितना ज़्यादा वो प्रसन्न होकर आपको फल देती हैं ना, उतना ही ज़्यादा वो आपसे नाराज़ होकर, रुष्ट होकर आपको पनिश भी करती हैं। एक मदर को ना पूरा सिंसियर रहना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, तभी तो वो, अगर बच्चे नहीं सुन रहे उसकी या उसे परेशान कर रहे हैं, तभी तो हम अपनी इष्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि देखिए मैं बहुत परेशान हूँ और बच्चे मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो आप कुछ करिए, आप कुछ देखिए। भगवान भी हमारी मदद तभी करते हैं जब हम अपनी साइड से पूरा सिंसियर होते हैं। भगवान हमें रास्ते तभी दिखाते हैं। तो बस मैं अपनी साइड से अपनी ड्यूटीज़ को कोशिश करती हूँ सिंसियरली सभी ड्यूटीज़ निभाऊँ, और तो मैं सब भगवान पर छोड़ देती हूँ, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है। अब देखिए मेरे फादर इन लॉ आ चुके हैं, तो वो शाम के टाइम उनकी कोशिश रहती है कि 10 एक मिनट के लिए ऊपर आ जाते हैं डेली, तो हमें भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि, ऐसा लगता है ना, कुछ लेडीज़ होती हैं वो तो ये सोचती हैं इंटरफेरेंस है बड़ों की, उन्हें नहीं पसंद होती। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बड़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये तो अब मैरिज की बात है, मैरिज के बाद की, बट मैरिज से पहले भी मुझे अपनी दोनों ताईजियों के साथ में टाइम स्पेंड करती थी, उनके साथ में बैठती थी, बातें करती थी उनसे, उनके हाल चाल पूछती थी, डेली उनको विश करती थी। मुझे दोनों से ही बहुत अटैचमेंट था। जब भी मैं अपने मायके जाती थी तो ऐसा नहीं कि बस जाकर मम्मी के पास बैठे, नहीं, मैं हमेशा अपनी दोनों ताईजों के पास थोड़ी थोड़ी देर बैठती थी, भाभी के पास भी मैं थोड़ी थोड़ी देर बैठती थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करना। और यहाँ पर भी मेरी मैरिज के बाद मैंने जो भी मेरी दोनों ताई सास हैं, दोनों के साथ ही मुझे टाइम स्पेंड करना, बैठना, उनसे बातें करना ना, सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बल्कि मैं तो अब जैसे मेरी एक ताई सास हैं वो तो एक्सपायर ही हो गई, तो अब उनकी फैमिली से तो देखो कोई कनेक्शन है ही नहीं मेरा, तो मैं किससे बात करूं उनके बारे में, वरना मुझे याद आती है उनकी, ऐसा नहीं है। और जो दूसरी हैं उन्होंने मेरे से अपने आप ही मतलब ख़त्म कर दिया, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं घुसा जा सकता किसी के अंदर। तो अब जैसे अब मेरे फादर इन लॉ आए हैं तो थोड़ा देखते रहते हैं क्या करवाया है तुमने, पूछते रहेंगे मुझसे, आज ये करवाया, आज ये करवाया है, कितने पैसे लग गए, क्या है, सब चीज़ें पूछेंगे। तो हम तो देखिए 100 में कभी एक बार उनकी कोई बात हमें बुरी भी लग जाती है तो हम ये सोच के इग्नोर कर देते हैं कि कम से कम कोई जना ऐसा तो है जो बॉदर कर रहा है, जिससे मतलब है, जो कुछ पूछ रहा है आपसे, ध्यान दे रहा है। वरना ना हो, मैंने बताया था ना अभी इनको 3rd हार्ट अटैक आया था, तो तब मुझे बहुत घबराहट हुई थी। मैंने कहा एक ऐसा जना जो एटलीस्ट उसे मुझसे मतलब है, सुख में दुख में हर चीज़ में, मैंने कहा उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा, मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। क्योंकि देखिए बच्चे दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, हस्बैंड अपने बिज़नेस में बिज़ी हैं, मदर इन लॉ का अपना सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, वो उसमें बिज़ी हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको ही एक बॉदर है, तो वो भी नहीं होंगे तो फिर मेरा तो क्या ही होगा। वैसे तो मैं अपने कामों में अपने आप को इतना बिज़ी रखती हूँ हर चीज़ में, लेकिन फिर भी एक बड़े का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है गाइस, मुझे तो अपने पेरेंट्स की, इन लॉज की, सबकी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से पता है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन ये है कि जब तक मेरी मदर थी तो मैं तो इस बात को अपनी मदर से और फादर इन लॉ से, दोनों से कह चुकी हूँ कि भाई बड़े नहीं होंगे तो मेरे को तो ये इतना बड़ा घर काटेगा, मैं कैसे रह पाऊँगी। तो मेरी मदर ने मुझसे यही जवाब दिया था कि वक्त हमें सब रहना सिखा देता है, कुछ नहीं है, तुम भी अपना सब एडजस्ट करो। आप लोगों ने देखा ही होगा, जो लोग मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं, कि मुझे कितना टाइम इस चीज़ से उभरने में लगा है, इस बात को एक्सेप्ट करने में लगा है कि मेरी मदर शी इज़ नो मोर नाउ। तो बस अब ठीक है, अच्छा लगता है। वो आते हैं पूछते हैं सारी चीज़ें, तो अच्छा लगता है। अब देखिए मैंने फ्रिज मैग्नेट्स बनवाए थे अपनी एनिवर्सरी पर, तो थोड़ा मुझे
मैंने बताया था ना, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट की एक शॉप है, सागर फ़ोटो स्टूडियो, लोकेटेड इन मेट्रो प्लाजा इन आर मेरठ सिटी। तो बहुत अच्छे पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स होते हैं उनके। तो वो पूछ रहे थे अभी इसके बारे में, तो मैं उन्हें बता रही थी। इस बार मैंने फ्रिज मैग्नेट्स बनवाए थे। लास्ट ईयर मैंने करवा चौथ पर पूरा सेट लिया था वॉल क्लॉक का, की रिंग का। तो मैं बनवाती रहती हूँ। तो बल्कि मुझसे कह रहे थे कि तू हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आती है। और भी बस अपना छोटी मोटी बातें इधर उधर की। हम तो ज़्यादा सोशल हैं नहीं, हम तो अपना घर में ही बहुत बिज़ी हैं। हमें एक मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती है, घर में ही बिज़ी रहते हैं, पूरा दिन कामों में लगे रहते हैं। उनसे ही पता चल जाता है हर जने के बारे में कि क्या हो रहा है रिश्तेदारी में, दूर की रिश्तेदारी में, परिवार में, सब जनों के बारे में पता चलता रहता है उनसे ही कुछ ना कुछ, कि वो सबके टच में हैं बस। और थोड़ा सा मेरे नेल एक्सटेंशंस के बारे में बातें हो रही थी कि मैंने नेल एक्सटेंशन कराई थी। तो पूछ रहे थे कितने टूट गए, कितने हैं अभी। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा अब तो मेरा भूत उतर गया है। क्योंकि एक्चुअली देखिए, नेल एक्सटेंशन कराने का बेसिक पर्पस ये है कि मैं अभी सिंस 4 इयर्स थोड़ा सा पशु पक्षी सेवा में बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड हूँ। तो मैं नेल्स ग्रो नहीं कर पाती। मुझे उन्हें प्रॉपर अच्छे से फाइल कर कर रखना होता है। मैं नेल्स ग्रो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपना थोड़ा हाइजीनिक पर्पस से देखना होता है किचन में भी। तो बस पेट केयर में थोड़ा हमें ध्यान रखना होता है इस चीज़ का। तो बस ये होता है कि जैसे कोई फेस्टिवल हुआ या कुछ भी ऐसा ओकेजन हुआ तो पार्लर वाले मुझे बहुत इंसिस्ट करते हैं, आपको पसंद है आप लगवा लो ये वो। तो मेरे को शौक भी है, तो मैं एक्सटेंशंस कराए आती हूँ। तो बस उसी से रिलेटेड भी बात हो रही थी, तुम्हारे कितने टूट गए, कितने हैं। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा बस भूत उतर गया है मेरा अब तो। क्योंकि जब तक एक स्टैंडर्ड नेल्स रहते हैं ना, तब तक थोड़ा काम वाम करने में ना स्पीड भी मेरी कम हो जाती है और मैं थोड़ा सा फील करती हूँ एक हेक्टिक सा। तो अभी जैसे काफ़ी सारे मेरे एक्सटेंशंस रिमूव हो चुके हैं, तो मुझे ना बहुत रिलैक्स फील हो रहा है अपना वर्क करते हुए। तो इस बारे में भी बात हो रही थी। कुछ थोड़ा सा कारपेंटर का जो मैंने वर्क कराया है वो क्या क्या करके गए, इस बारे में भी बात हो रही थी। वो मुझसे पूछ रहे थे ये पूड़े क्यों बना रहे हो। तो मैंने बोला कल बसौड़ा पूजेगा तो उसके लिए मैं पूड़े बना कर रख रही हूँ। पूरियाँ बना दी हैं मैंने, खाने में ये बनाया है मैंने। बस इसी से रिलेटेड बात हो रही है। तो गाइस देखिए, एल्डर्स की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन बस ठीक है, सबके घर का ना एक अपना अपना होता है। हम हर जना अपनी साइड से अच्छे से पूछना चाहता है, अच्छे से सब कुछ करना चाहता है। बट पता है सब चीज़ें अपने कंट्रोल में और अपने हाथ में नहीं होती। और इन चीज़ों का पैनिक भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। एक टाइम तक तो मैं बहुत सोचती थी लाइक इन चीज़ों को कि लाइक मैं मुझे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहती थी कि मैंने कहा मैं तो इतने अच्छे से पूछती हूँ अपने इन लॉज को, फिर रिस्पॉन्ड मुझे अच्छे से क्यों नहीं मिल रहा, पता नहीं किसी ने मेरे घर में क्या पॉलिटिक्स कर दी। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक लेती थी। बट विद टाइम ना मेरे अंदर इतना पेशेंस आया ना गाइस कि मैं ये सोचती हूँ हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हर इंसान को पता है कि क्या सही है उसके लिए और क्या गलत है। क्या चीज़ उसके लिए बहुत डेंजरस है, क्या उसके लिए बहुत अच्छा है। बट हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमें कुछ चीज़ों को सिर्फ वक्त पे छोड़ देना चाहिए। अब जैसे कल बसौड़ा पूजन होगा तो मुझे थोड़ा सा, मैं जैसे बेटे को लेके परेशान रहती हूँ कि वो मेरी नहीं सुन रहा है, या बच्चों को लेके थोड़ी मुझे टेंशन रहती है कुछ बातों की। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से कह सकती हूँ, या फिर अगर तब भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो मैं इस चीज़ को मैं भगवान के आगे कह सकती हूँ। तो यही होता है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कुछ हमें ये लग रहा है कि हमारी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं अपने किसी रिलेशन के लिए, बट तीसरा जना है वो हमेशा अपनी पॉलिटिक्स उसमें घुसेड़ कर कुछ भी अच्छा देख लेता है और उसमें अपनी पॉलिटिक्स घुसेड़ के हमारा सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो पता है कभी कभी इंसान स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं रख पाता, वो थक भी जाता है कि बस यार अब मुझे नहीं करना, उसकी हिम्मत भी टूटती है। वो सोचता है कि यार छोड़ो यार, मैं थक गई हूँ अब करते करते ना। तो बस वो हिम्मत मेरी ना टूटे, यही चीज़ मुझे हिम्मत देती है हमेशा कि देखिए आज बड़े हैं, कल को नहीं होंगे, हम अकेले हो जाएंगे, हमें बहुत याद आएगी। तो ये पता है हमें एक ऐसा फील होता है हम भी बच्चे हैं जब हमें लगता है बड़े हमारे ऊपर हैं। तो गाइस बस यही मेरी अपनी बातें थी। आज का व्लॉग अच्छा लगता हो तो इसको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी इसी तरह के व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।